नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका सुपर 100 सीरीज के पार्ट 2 में। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है उसे जो है लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज हम पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी महान्यायवादी, सी सुप्रीम कोर्ट का जज या डी राष्ट्रपति। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बी महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 76 के पार्ट 1 के अंतर्गत जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और अगर बात की जाए वर्तमान में जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन है? के वेणुगोपाल जो है वो 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं वर्तमान में। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। कौन सी अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है? तो ऑप्शन है ए दूसरी, बी 5वीं, सी 10वीं या डी 7वीं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित जो अनुसूची है वो कौन है? 10वीं, सी ऑप्शन। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जो है इस अनुसूची को जोड़ा गया था। दल बदल से जो संबंधित थी 10वीं अनुसूची। अगर दूसरी अनुसूची की बात की जाए तो दूसरी जो अनुसूची है वो है राष्ट्रपति, राज्यपाल के वेतन, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के और नियंत्रण महालेख के जो वेतन भत्ते से संबंधित है। अगर 5वीं अनुसूची की बात की जाए तो 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अगर 7वीं अनुसूची से की बात की जाए तो 7वीं सूची जो है वो केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में से संबंधित है। इसमें जो है 3 विषय दिए गए हैं। एक है इसमें संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। ठीक है, तो 7वीं सूची किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य से संबंधित। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष शुरू हुई? ऑप्शन है ए 1881, बी 1872, सी 1891 या डी 1888। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 1872। इस समय जो है लॉर्ड मेयो थे, उनके कार्यकाल में जो है प्रथम जनगणना हुई थी। अगर इसकी नियमित जनगणना की बात की जाए तो नियमित जनगणना जो स्टार्ट हुई थी वो 1881 में रिपन के समय से शुरू हुई थी। तब से लेकर आज तक हर 10 वर्ष बाद जो क्या होती है? जनगणना होती है। अभी जो है हमारी जनगणना 2011 में हुई थी, जो कि कितने नंबर की थी? 15वें नंबर की जनगणना थी। और अब जो होगी वो कब होगी? 2021 में। 2021 वाली जो जनगणना होगी वो कौन से नंबर की होगी? 16वें नंबर की जनगणना होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ऑप्शन है ए 1915, बी 1917, सी 1918, डी 1919। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तभी 9 जनवरी को जो है हम प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 1917 की बात की जाए तो 1917 में जो है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण जो है एक बिहार में जगह है, वहाँ पे पहले सत्याग्रह किया था 1917 में। तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब किया था? 1917 में। अगर 18 की बात की जाए तो 18 में जो है महात्मा गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन किया था, खेड़ा सत्याग्रह किया था।
और 1919 की बात की जाए तो 1919 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। निम्न में से कौन सी झील चंबा जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है ए करेरी, बी चंद्रनाहन, सी रेणुका, डी लांबा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लांबा। लांबा झील जो है वो चंबा जिले में है और इसकी विशेषता क्या है? इसे 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। तो ऐसे भी प्रश्न आता है कि 7 झीलों का समूह किसे कहा जाता है, वो कौन सी है? लांबा झील। और लांबा झील कहाँ है? चंबा जिले में। अगर रेणुका की बात की जाए तो रेणुका झील कहाँ है? सिरमौर में। और इसकी जो विशेषता है ये क्या है? प्राकृतिक झील है, नेचुरल झील है। चंद्रनाहन झील की बात की जाए तो ये कहाँ है? शिमला में। और करेरी झील की बात की जाए तो करेरी झील है कांगड़ा में। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है? ए है यमुना, बी है ब्यास, सी है सतलुज या डी है रावी। तो हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन सी सतलुज, जो कि कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, वहाँ से किन्नौर में प्रवेश करती है सिपकी दर्रे से, और वहाँ से बहती हुई रामपुर से बह के हुए शिमला से मंडी की बाउंड्री में जो है ये तत्तापानी जो जगह है वहाँ से गुजरती हुई बिलासपुर में जो है गोविंद सागर का निर्माण करती है, और उसके बाद जो है वो भाखड़ा गांव से जो है हिमाचल को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये है हमारी सतलुज नदी, जो कि हिमाचल की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। अब बात करते हैं यमुना नदी की। तो हिमाचल की जो सबसे छोटी नदी है वो कौन सी है? यमुना नदी, जो कि यमुनोत्री से निकलती है और सिरमौर में बहती हुई सिरमौर से ही हिमाचल को छोड़ देती है ताजेवाला से। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन डे। ए 21 जून, बी 16 सितंबर, सी 12 अगस्त या डी 3 मई। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। 16 सितंबर को क्या बनाया जाता है? ओजोन दिवस बनाया जाता है। अगर 21 जून की बात की जाए तो 21 जून को क्या बनाया जाता है? योगा दिवस, योग डे, जो कब स्टार्ट हुआ था? 2015 से हमने शुरू हुआ था। अगर 12 अगस्त की बात की जाए तो 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और 3 मई को क्या बनाया जाता है? प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 3 मई को। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 10, बी 5, सी 15 या डी 193। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो हम परमानेंट मेंबर हैं हमारे सुरक्षा परिषद में, उनकी संख्या कितनी है? 5। 5 कौन कौन से हैं परमानेंट मेंबर? ऐसे भी बहुत बार प्रश्न आता है। तो 5 जो परमानेंट मेंबर है उनको याद रखने का बहुत आसान तरीका है। आपने याद रखना है ए बी सी एफ आर, ए बी सी एफ आर। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस और आर से रसिया। तो ये जो है परमानेंट मेंबर हैं इसके। और 10 मेंबर की बात की जाए तो वो कौन है? नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं इसमें? 10। अभी जो है भारत को भी नॉन परमानेंट मेंबर में जो है चुना गया है। और 15 जो है इसके टोटल संख्या है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कुल जो सदस्य हैं वो 15 हैं, जिसमें 5 क्या हैं? परमानेंट, और 10 क्या है? नॉन परमानेंट। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? नरेगा एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ? तो ऑप्शन है आपके पास ए 2005,
बी 2006, सी 2009, डी 2008। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम कब पारित हुआ था? 2 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, तो ये एक्ट कौन है? 2005। अगर 2006 से बात की जाए तो फिर इसे 2 फरवरी 2006 को क्या है, भारत के 200 जिलों में शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 2005 को एक्ट पारित हुआ, 2 फरवरी 2006 को इसे भारत के कितने जिलों में जो है शुरू किया गया? 200 जिलों में। फिर 2008 में जो है इसे पूरे भारत में जो है शुरू किया गया नरेगा को। ठीक है, और 2009 को जो है इसका पुनः नामकरण किया गया और इसका नाम बदल कर क्या रखा गया? नरेगा के आगे क्या जोड़ दिया गया? नरेगा के आगे जोड़ दिया गया एम। फिर इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना से जाना जाने लगा और आज तक जो है इसे मनरेगा के नाम से ही जानते हैं। तो मनरेगा नाम इसका कब पड़ा? 2009 में। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 2, बी 543, सी 545, डी 552। तो क्या पूछा है? अधिकतम संख्या पूछी है लोकसभा में, तो अधिकतम संख्या इसका जो आंसर होगा वो होगा डी 552। तो लोकसभा में जो है वो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। पर अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में लोकसभा में आजकल कितने सदस्य हैं? 545 हैं, जो कि 543 जो हैं वो निर्वाचित होके आए हैं और जो 2 हैं वो किसके द्वारा मनोनीत किए गए हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? वो कितने किए जाते हैं? 2 सदस्य। तो आप इसको जो है ध्यान रख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है पार्ट 2 ख़त्म होता है सुपर 100 सीरीज का, और पार्ट 3 को लेके बहुत जल्दी जो हूँ मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।